हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार की। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़। यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। मैं हूं ईश्वर छेत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने के लिए निकल गए हैं। झारखंड उदय की टीम इस वक्त पहुंची है माटीगोड़ा राका में अंश 18 के लिए, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रत्याशी भी अपने अपनी जनता को लुभाने के लिए मतदाताओं से मिल रहे हैं और एक गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ बना हुआ है। लेकिन झारखंड उदय आपको प्रत्याशी से मिलाएंगे और प्रत्याशी के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी किस रेस में आगे है। हालांकि जहाँ तक हम त्रिस्तरीय चुनाव की बात करें, घाटशिला प्रखंड में, मुसाबनी प्रखंड में 14 मई को ये चुनाव होना, जिसकी गिनती 17 मई को की जाएगी। लेकिन अभी से सारे क्षेत्र में गर्मा गर्मी देखी जा सकती है। दोस्तों, आज हम अंश 18 के एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्रत्याशी के बीच पहुंचे हैं जिनका नाम है लक्की माडी, जो कि बागरे माडी की पत्नी है। बागरे माडी अंश 18 में अभी भी जिला परिषद के सदस्य के रूप में है। हालांकि ये महिला के लिए ये सीट आरक्षित थी, इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी लक्की माडी को उम्मीदवार बनाया और जितना सपोर्ट बागरे माडी को यहाँ की जनता से मिला है, उतना ही सपोर्ट लक्की माडी को भी जनता से मिलने की आशा है। और इस बीच हमारे बीच लक्की माडी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या रणनीति लेकर मैं जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर वो जनता से बात करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे अंश 18 के उम्मीदवार लक्की माडी से। झारखंड उदय का स्वागत है। जोहार, प्रणाम। आप अंश 18 से इस बार जिला परिषद के रूप में उम्मीदवार बनाए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, अभी तो सबसे पहले तो हम महिला समूह के लिए आवाज़ उठाएंगे। जैसे ऐसे योजना लाने का प्रयास करेंगे जो महिला लोगों को अपने पैरों से खड़ा हो सकें, ऐसे योजना लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी अंतिम व्यक्ति तक हम काम पहुंचने का। आपको यहाँ महिला की स्थिति क्या कितनी खराब है या कितनी अच्छी है, क्या लगता है आपको? अभी देखिए, अभी महिला लोगों का जो स्थिति है वो इतना जो अपने पैरों से खड़े हो सके, वो हम प्रयास करेंगे और अच्छा सुरक्षित रहे। मतलब महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश आप करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बागरे माडी जी भी हमारे साथ इस वक्त है। मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। बागरे जी, आप पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य रहे, क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं की स्थिति के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मेरा पहले से ही सोच था कि महिला समूह या महिला जो आज है, ये सिर्फ मेरा जिला परिषद क्षेत्र की बात नहीं कहेंगे, पूरे झारखंड में जो महिला को आगे बढ़ने का एक मौका
पंचायत चुनाव ने दिया है। आप लोगों को अच्छी तरह से भली भांति मालूम होगा कि पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, जो आज भी हमारे आदिवासी समुदाय एसटी समुदाय को अगर देखा जाएगा तो काफ़ी वो घर से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं, जो कि ये चुनाव के माध्यम से आज वो अपना हक और अधिकार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को सरकार बढ़ावा देने के लिए ये पंचायत चुनाव किया जा रहा है। तो मेरा भी ये फोकस पहले से ही था कि महिलाओं को हम घर से निकाल कर उनका हक और अधिकार को प्राप्त कैसे करेगा, उस मिशन पर हमने काम करते हुए आए हैं। और ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरा 18 जिला परिषद अंश में आज जेएसएमपीएल चल रहा है। जेएसएमपीएल के माध्यम से हमने काफ़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किए हैं। और हमको उम्मीद है कि जेएसएमपीएल के जितने लोग आज काम कर रहे हैं, जो भी गांव में महिला समूह बनाए हैं, वो सारे महिला समूह अपने आप में डिपेंड है। इधर पति अगर कहीं रोजगार कर रहा है तो पत्नी भी महीना में कुछ रोजगार उसका पति को ऐड करता है, जो कि उसका जीवन यापन में कहीं ना कहीं उनको एक सुख शांति मिल रही है। तो ये उम्मीद। एक बात हम जानना चाहेंगे कि लक्की माडी जी के आने से क्या फ़ायदा महिलाओं को हो सकता है? ये मेरा मकसद शुरू से हमको जानता था। ये भी मेरा घर, हमने जिला परिषद इनको कैंडिडेट बनाया है। ऐसे नहीं कि हमने इसको कैंडिडेट बनाया है। इनके विषय में पहले काफ़ी चर्चाएं हुई थी और चर्चा के बाद में सारे जनता, जो कि मेरा क्षेत्र में 100 बूथ पड़ता है और 100 बूथ के लोग बैठे। अब बैठने के बाद में लक्की मार्डी को सर्वसम्मति से कैंडिडेट बनाया और कैंडिडेट बनाने के बाद हमने भी निर्णय लिया और इनको वही डायरेक्शन दे रहे कि महिलाओं को किस तरह से सशक्ति किया जाएगा और उनको किस तरह से आप जोड़िएगा, ताकि आप लोगों महिला इंडिपेंडेंट होकर अपना रोजगार कर सके और पति को सहयोग करे और अपने जीवन यापन को सुदूर रूप से आप हंसी खुशी जी सके। ये प्रयास मेरा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस तरह से बागराय माडी और लक्की माडी दोनों कही कि महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने अपनी लक्की माडी को आगे किया है। और जहां तक महिलाओं की बात है कि वो आगे आए, समाज में आगे आए। जब तक महिला आगे नहीं आएगी समाज का विकास संभव नहीं होगा। ये बातें लक्की माडी जी ने कहा और वही बात को बागराय जी ने भी दोहराया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आज सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में। दोस्तों हम अंश 18 के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार श्रीमती लक्की माडी से बात करें, जो कि वर्तमान जिला परिषद सदस्य बागराय माडी की धर्मपत्नी है और इस बार एक कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में इस क्षेत्र में संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। लोगों का भी इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, जैसा कि बागराय माडी ने बताया कि 100 बूथ ने मिलकर इन्हें उम्मीदवार बनाया। आइए बाकी की बात करते हैं लक्की माडी से। लक्की जी, जैसा कि हमें पता चला कि 100 बूथ के लोगों ने बैठकर आपको उम्मीदवार चुना है, बहुत बड़ी आशा है आपके उनके ऊपर। इसके पहले मान लीजिए वर्तमान जो कार्यकाल चल रहा है उसमें बागराय माडी जी जिला परिषद सदस्य रहे हैं अंश 18 में। उनके कार्यकाल से आप कितना खुश है? उन्होंने जो भी काम किया है लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, कितना खुश है आप, कितना संतुष्ट है? खुश है ये है। फिर जितना काम किया है इन 27 जिला परिषद में से एकमात्र इन्हें ने ज़्यादा काम किया है। हम मानते हैं कि जितना आशा था उतना नहीं हो पाया है। तो कारण क्या था जो काम नहीं हो पाया? उसके पीछे क्या जो काम नहीं हो पाया उसका कारण है कोरोना काल बीच में आ गया है, इसके वजह से नहीं हो पाया है। इनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, और जो भी काम अभी बाकी है वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने अगर आपको मौका मिला तो अधूरा काम आप पूरा करने का कोई प्रयास करेंगे? जी जी, अगर हमको जनता ने हमको समर्थन देगा और मौका दीजिएगा तो हम वो काम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बागराय जी, जैसा कि लक्की जी ने बताया कुछ पंचायतों में या कुछ क्षेत्र में काम नहीं हो पाया, क्या आप कोरोना को उसका मुख्य वजह मानते हैं कि कुछ और वजह है? ऐसे नहीं काम किए हैं। बात यह है कि हम
लोग का फंडिंग व्यवस्था आप जिला परिषद में जानते होंगे कि सालाना हम लोगों को 15 से 20 लाख रुपए ही मिलता है। बात उठती है कि जो क्षेत्र का लोगों का सोच जो था, शायद बगराइच जी आएगा तो सब जगह में रोड, रास्ता, नाला वगैरह वगैरह सब बन जाएगा। ये फंड नहीं होने के कारण में निश्चित रूप से उस जगह में हमने नहीं किया होगा, नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हर हमेशा जनता के साथ में हमने जुड़ा रहा। और दूसरी बात यह है कि जो भी फंडिंग, चाहे DMFT फंड की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, कल्याण विभाग की बात हो, मत्स्य विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, या अन्य कोई भी विभाग का बात मेरे संज्ञान में आया है, वहाँ पर इस योजना को पहुँचाना है, ये काम हमने हर संभव किया है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में काफ़ी खुश अभी हमको ये लग रहा है। दोस्तों, जैसा कि बागरा माटी जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी उपलब्धि अभी गिनाई था, और उन्होंने ये बात भी साफ कही कि चाहे मजदूरों की बात हो, मजदूरों को माइंस की बात हो, किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर वो हमेशा मजदूरों के साथ रहे, जनता के बीच रहे। हालांकि लखे माटी जी को उम्मीदवार बनाने के बारे में उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी पसंद नहीं थी। 100 बूथ के लोगों ने मिलकर उन्हें उम्मीदवार बनाया, और उनका पूरा सहयोग और सपोर्ट लखे माटी जी को मिलेगा अगर वो जनता उन पर विश्वास देती है। दोस्तों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर कुछ अन्य मुद्दों पर लखे माटी जी से हम बातचीत करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। पंचायत है, पूरे भारत का नंबर 1 क्षेत्रफल में 1 नंबर मुसाबनी फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत पड़ता है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, और वो बिहार क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ये भारत आजाद हो गया था, ये राज्य अलग हो गया था, इसके बावजूद भी बिजली नहीं पहुंचा था। हम खुशकिस्मत समझते हैं कि हम जिला परिषद बनने के बाद से ही हमने दबाव बनाए, और हम लोगों के जिला परिषद का बैठक में हम लोगों का DDC साहब को हमने हर बार मीटिंग में रखा और बात को ये निश्चित करवाया कि भाई हमारा बिहार क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं पहुंचा और किस कारण से नहीं पहुंचा है। और हमारा प्रस्ताव जाने के बाद हमने जब वहाँ पर प्रस्ताव दिए बैठक में, और उसके बाद से काम चालू हुआ, और हमारे कार्यकाल रहते हुए भी आज बिजली वहाँ के लोगों को मिल रहा है। ये काफ़ी खुश लगता है मुझे। और एक खुशी की बात लगता है कि हम लोग का मुसाबनी में कस्तूरबा गांधी कोई सालों से किस कारण से यहाँ पर बंद था, जो आधा अधूरा काम करके वो ऐसे ही बिल्डिंग रुका हुआ था। जब हमने जिला परिषद 2015 में बना, और मैंने उनको सबसे पहले गंभीरता लिया, और उस कस्तूरबा गांधी को पूर्ण करने के लिए हमने दबाव डाले वहाँ पर हम लोग का मीटिंग में, और वहाँ के जो ठेकेदार था उनको हम लोग ब्लैक लिस्ट किया, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद में एक कमेटी हम लोग DDC के माध्यम से बनवाया, और DDC का कमेटी बनने के बाद आज उसको पूर्ण किया। और हमारे ही कार्यकाल में आप जाके देख लीजिएगा, हमारा मुसाबनी प्रखंड का कस्तूरबा गांधी सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। तो ये हम समझते हैं कि 18 अंक से जिला परिषद के जो लोगों का उम्मीदें था, उस उम्मीद पर हम निश्चित रूप से खरा उतरे हैं। और ऐसे ही कोई भी घटना घटती है, हर हमेशा हम क्षेत्र पर रहे हैं, हर जनताओं की समस्या पर उगर होकर हमने बात को रखे हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 2 माइन से चलती है, जो भारत सरकार से संचालित है। हम लोग के सामने में जादूगोड़ा यूसेल कंपनियां हैं, और बगल में हम लोगों का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। इन लोगों की तरफ से भी जब भी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की बात हो, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव की बात हो, या उनको नौकरी नहीं देना, या पैसा कम देना, या उसका PF TDS नहीं कटना, इन सारे मुद्दाओं पर भी हमने गंभीरतापूर्वक खड़े रहे और जनताओं का सेवा करते रहे। हमको आशा और उम्मीद ये है कि क्षेत्र के जनता
के साथ में हम हर हमेशा खड़े रहें और मैं क्षेत्र के लोगों को किस तरह से विकसित करने का मेरा हर संभव प्रयास रहा। इस बार भी क्षेत्र के जनता मेरे को महिला जो रिजर्वेशन होने के बाद में सवाल किया गया था और मैंने एक ही चीज़ तो देख सकते हैं कि किस तरह बागरे माडी जी ने खुले शब्दों में आरोपों को स्वीकारा भी और कहा कि जहां से भी कोई कंप्लेन आते हैं मैं उन पर जरूर उसे देखता हूं, उसे विचार विमर्श करता हूं और कोई भी गलती होती है उसे सुधारने का काम करता है। और साफ शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और ये चुनाव के समय बहुत ज़्यादा होता है, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी उन्होंने आरोपों पर बात करते हुए कहा कि कहीं से भी कोई कंप्लेन आती है तो उस पर जरूर वो विचार करते हैं। दोस्तों, अब हम लक्की माडी जी से ये कहेंगे कि आप चुनाव अब नज़दीक है। मैं अंक 18 के जनता से अपील करती हूँ। अब सभी से अपील है कि 14 मई को मतदान फिर जलपान। आप इस चुनाव में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील होगा, ये पंचायत चुनाव में तमाम मतदाताओं से मेरा अपील होगा कि 14 तारीख को भारी से भारी संख्या में निकलकर पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ताकि वो क्षेत्र का आपका अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करेगा। ये मेरा अपील रहेगा जनताओं से। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है झारखंड उदय न्यूज़ में और आज मेरे साथ अंश 18 जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार लक्की माडी जी है, जो कि वर्तमान जिला परिषद सदस्य बागरे माडी की धर्मपत्नी है। और जैसा कि अभी ज्ञात हुआ कि इन्हें 100 बूथ के लोगों ने मिलकर उम्मीदवार बनाया है। ये बागरे माडी की पसंद नहीं है, ये सारे लोगों की पसंद है, 100 बूथ के लोगों की पसंद है। इस आइए कुछ और बात करते हैं लक्की माडी जी से। लक्की जी, आप उम्मीदवार बन गए, नॉमिनेशन हो गया, आपका सब कुछ हो गया, परसों आपको चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। आपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, महिलाओं का, जो भी व्यापारी लोग हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जनता ने हमको खड़ा किए हैं, समर्थन दे रहा है, जनता पूरा हंसी खुशी में है। जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वो लोग पूरा हंसी खुशी में है और जो भी जनता का निर्णय है हम पूरा करने का अच्छा, एक बात बताइए, बागरे जी का कितना सहयोग सपोर्ट आपको मिल रहा है जब आप अब आज खड़े हैं? कितना सहयोग और कितना सपोर्ट है? जी, उनका सपोर्ट मिल रहा है, आज पूरा जनता का सपोर्ट मिल रहा है, पूरा जितना यहाँ 18 अंश 9 पंचायत का पूरा सपोर्ट मिल रहे हैं। सभी लोग आपको प्यार कर रहे हैं? जी। बागरे जी, आपको तो सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी धर्मपत्नी हाउस वाइफ है, क्षेत्र में आप उनका सहयोग कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस क्या रहा? देखिए, लोगों का रिस्पांस उमड़ते हुए आ रहा है। लोग खाली इंतजार कर रहे हैं कि इनको कौन सा सिंबल मिलेगा, खाली सिंबल मांग रहे हैं, दूसरा कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। अब इनको जहाँ भी ले जा रहे हैं लोग एक ही चीज़ बोल रहा है कि हम लोग तहे दिल से आपको पहली बार भी जिताए हैं और आपका कार्यकाल से काफ़ी खुश है लोग। तो आज हमको लगता है कि जिस तरह से लोगों का उमंगे देखने को मिल रहा है, उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि लक्की माडी जी को कहीं दिक्कतें होगी। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में सारे लोग यहाँ पर लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं सबको स्वागत करता हूँ। 5-5 यहाँ पर प्रत्याशी है, उम्मीद सब लोग जीतने के लिए है, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता जिस तरह से हमें प्यार और आशीर्वाद हम लोग को दे रहे हैं, हमको उम्मीद है कि 14 तारीख का वोटिंग के बाद 17 तारीख को विजय निश्चित रूप से होंगे। बागरे जी, एक बात बताइए कि आप अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आप बहुत सारे काम में बहुत सारे आरोप भी आप पर लगे होंगे, ऐसे आरोपों को आप कैसे जवाब देते हैं? देखिए, मेरे पास में आरोप ऐसे कुछ नहीं है, खास आरोप नहीं है। 18 जिला परिषद प्रत्याशी लक्की माडी, जो कि वर्तमान जिला परिषद बागरे माडी की धर्मपत्नी है, साफ शब्दों में कहा कि यहाँ की जनता इस बार उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। लेकिन आने वाले 14 मई को जनता का विश्वास किस पर आएगा, ये तो 17 मई को जनगणना के बाद ही मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक बागरे जी का सवाल है कि जनता अभी से उनका पूरा समर्थन दे रही है और इनके हर क्षेत्र में पूरा उत्साह के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारी भी अपील आप सभी से होगी कि आप भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें और एक रिकॉर्ड मतदान करें, ताकि
यहाँ के क्षेत्र के विकास में यहाँ के जनप्रतिनिधि आगे आए और क्षेत्र का पूरा विकास संभव हो। दोस्तों, झारखंड उदय न्यूज़ बारी बारी से हर प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएगा। इसी तरह हर कड़ी में एक नए प्रत्याशी आपके सामने आएंगे। आप अपने प्रत्याशी को जानेंगे तो आपको वोट करके दिन आसानी होगी वोट करने में। हमारी भी ये कोशिश है कि हम लगभग हर ऐसे प्रत्याशी को आपके सामने लाए जो कि चुनाव में के रेस में है और जिनका संभावना बहुत ज़्यादा है। और दर्शकों से ये अपील है कि हमारे झारखंड उदय न्यूज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी को लेकर। तब तक के लिए मैं ईश्वर छेत्री, शुभम और रवि प्रकाश सिंह के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।